सभी ड्रीमर्स अचीवर्स को आर एम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस इवनिंग सेशन में GWA की ओर से आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम एक चीज समझेंगे कि हमारी सफलता या हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। अगर हमने ये आइडेंटिफाइड कर लिया, ये ढूंढ लिया कि हमारी प्रगति में, हमारी जिंदगी को उन्नत बनाने में, हमारे व्यवसाय में, हमारे सपनों में सबसे बड़ा दुश्मन बनकर कौन खड़ा है, तो उस दुश्मन को हम या तो डिफीट दे सकते हैं या उस दुश्मन से अपनी दूरी बना सकते हैं या उस दुश्मन पर विजय पा सकते हैं। तो शायद बहुत कुछ मसला सॉल्व हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के और इस बात को समझते हैं कि एटॉमी बिजनेस में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर कौन खड़ा है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन भी होंगे और उसके समाधान भी होंगे, सब कुछ होगा साथ साथ। तो आप बहुत ही सिंसियर तरीके से और एकाग्रचित्त होके और आज इस बात को समझिए कि एटॉमी बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन कौन। देखिए, जब हम एटॉमी बिजनेस में सफल होने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि असली दुश्मन कोई व्यक्ति, कंपनी या कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि हमारे अपने विचार, आदतें और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमारे विचार, हमारी हैबिट्स और हमारा विजन, ये हमको आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ चीजों को समझना है। अगर हम एटॉमी बिजनेस में लंबे समय तक सफलता चाहते हैं तो हमको उन असली दुश्मनों को पहचानना होगा जो हमारी तरक्की में बाधा डाल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो दुश्मन होता है हम सभी का, आपका हो, मेरा हो या किसी भी और का हो, वो होता है सेल्फ डाउट। यानी हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है। अब एटॉमी बिजनेस के बारे में हम कैसे सोचते हैं, क्या मैं इस बिजनेस में सफल हो पाऊंगा, सुबह से शाम तक हजार बार क्वेश्चन मन में आता है। यानी कि हमें खुद पर विश्वास नहीं है। क्या मेरी बात को लोग सीरियसली समझेंगे या नहीं समझेंगे, मेरे को तवज्जो देंगे या नहीं देंगे। मैं एटॉमी बिजनेस के बारे में अगर किसी से बात करूं तो क्या मेरे को वो तवज्जो देगा, क्या मेरे को वो गंभीरता से सुनेगा, ये डर हमको खाए जाता है। फिर अगला एक बहुत बड़ा सवाल आता है साथियों, और वो ये सवाल ये होता है कि अगर मैंने 6 महीने काम किया, यहाँ साल काम किया और बाई चांस में अगर फेल हो गया तो। बहुत बड़ा सवाल है ये हर व्यक्ति के मन में। इसीलिए वो 100% एटॉमी बिजनेस में काम नहीं कर पा रहा। यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमको खुद पर भरोसा नहीं है तो हम दूसरों को ये बताइए कि एटॉमी बिजनेस अच्छा है, कैसे विश्वास दिलाएंगे। अगर हम सेल्फ डाउट के अंदर इस काम को करेंगे तो क्या सॉल्यूशन है। हमें हमेशा इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और जो भी इस बिजनेस में सफल है या फास्ट ग्रोइंग तरीके से काम कर रहा है, हमेशा उसके संपर्क में रहना पड़ेगा और उससे प्रेरणा लेनी पड़ेगी। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर हमें उनको पूरा करना है। ऐसा नहीं कि मेरे को 1 लाख रुपए कमाने हैं तब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे को आज इस बिजनेस से 50 रुपए कमाने हैं, ये हमारा छोटा लक्ष्य है। आज मेरे को इस बिजनेस में 100 रुपए कमाने हैं,
आज मेरे को इस बिजनेस में 500 रुपये कमाने हैं, एक महीने में मेरे को 5,000 कमाना है। ये छोटे छोटे हमारे लक्ष्य हैं, जब तक हम इनको बना के पूरा नहीं करेंगे तब तक हम बड़ी पारी नहीं खेल पाएंगे साथी। अगर आप एटॉमी बिजनेस में रोजाना कुछ नया नहीं सीख रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हर रोज हमें एटॉमी बिजनेस की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी, जो भी अपडेट्स हैं, ठीक है ना, एटॉमी बिजनेस के उनकी जानकारी, और इस बिजनेस को और बेहतर तरीके से कैसे विस्तृत किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है, इस बात की जानकारी जब तक हम रोज नहीं इकट्ठी करेंगे तब तक इस बिजनेस को बहुत स्पीड से और बहुत लंबे समय तक नहीं हम आगे कर पाएंगे। दूसरा हमारा दुश्मन क्या है? दूसरा दुश्मन है हमारा रॉन्ग माइंडसेट, यानी कि गलत मानसिकता, गलत उम्मीदें रखना। जैसे, भाई अब तो बस एटॉमी बिजनेस कर लिया, अब तो जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। ये हमारी रॉन्ग माइंडसेट है। यह है कि एटॉमी तो एक स्कीम है और इसमें बहुत ही कम मेहनत में हम करोड़ों अरबों रुपए कमा लेंगे। ये भी आपका रॉन्ग माइंडसेट है। एक ये भी रॉन्ग माइंडसेट है कि मेरे को तो बस लोगों को जोड़ते जाना है। ये भी रॉन्ग माइंडसेट है। ये सब गलत उम्मीदें हैं, ऐसी उम्मीद हमें कोई नहीं करनी है। अगर हम इस बिजनेस को जल्दी अमीर बनने की योजना समझकर ज्वाइन कर रहे हैं और यहां पर बैठे हैं, तो यह फिर कॉन्सेप्ट हमारे लिए काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एटॉमी क्या है? एटॉमी एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, जहां हमको मेहनत, धैर्य और सही स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। अब गलत मानसिकता को कैसे दूर करेंगे, रॉन्ग माइंडसेट को कैसे ठीक करेंगे? इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमी के बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट को डीपली समझना है। हमें क्वालिटी पर्सन जोड़ने हैं, और जो भी लोग जोड़े हुए हैं हमने, जो भी हमारे टीम में ऑलरेडी मेंबर्स हैं, उनको क्वालिटी पर्सन बनाना है। हमें हमारे जो भी कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनकी हमेशा हमको हेल्प करनी है, यानी हमको हेल्प मोड में रहना है। तभी ये बिजनेस हमारा आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस जोड़ दिया और छोड़ दिया, जोड़ दिया छोड़ दिया करने से हमको कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। यानी जितना अच्छा हम सर्व करेंगे लोगों को, या ये भी कह सकते हैं कि अनकंडीशनली लव करेंगे लोगों को, तो ये बिजनेस हमारा बहुत डीपली जाके हमारे लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी चीज है जो दुश्मन के रूप में खड़ी है हमारे इस बिजनेस में हमारे लिए? नॉलेज की कमी, लैक ऑफ नॉलेज, अधूरी जानकारी, कम जानकारी, न जानकारी। प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बस बता रहे हैं कि प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो। काम नहीं करेगा कॉन्सेप्ट। मेरे को बिजनेस प्लान आज तक नहीं आता, 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपके लिए बिजनेस काम नहीं करेगा। मुझे नहीं पता है कि लोगों से कैसे बात करनी है इस बिजनेस के लिए, आपके लिए ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करने। इन सारी चीजों की नॉलेज को हमें बेहतर करना पड़ेगा। अगर हमें सही जानकारी नहीं है दोस्तों, तो फिर हम लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और बिना नॉलेज के हम अपनी टीम को भी सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें बेहतर नॉलेज के साथ इस बिजनेस में कूदना है। समाधान क्या है? कैसे नॉलेज बढ़ाएंगे अपनी? एटॉमी के सेमिनार और ट्रेनिंग में हमेशा भागीदार बनना है आप। प्रोडक्ट को हमें खुद इस्तेमाल करना है, ताकि हम अपने अनुभव दूसरों को समझा सकें, दूसरों के साथ शेयर कर सकें। हमें प्रोडक्ट का अगर कोई अनुभव नहीं है तो शायद फिर हम अपने इमोशंस उनके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, या ये कहें कि हम अपना सेल्फ का जो एक्सपीरियंस है वो साझा नहीं कर पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस शेयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें धीरे 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 अपने प्रोडक्ट पे एक्सपीरियंस लेना है।
बिजनेस प्लान को हमें बहुत बेहतर तरीके से सीखना है, और बेहतर तरीके से सीख के दोस्तों इसे सरल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में दूसरों को समझाना है। अगर ये आदत हमने डाल ली कि जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को, उतना ही नए लोगों को हमारे बिजनेस में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे चीजों को तो फिर लोग फिर हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे और न हमारे साथ काम करने में कंफर्ट फील करेंगे। ओके। तो लोग सरलता और सहजता के साथ हमको लाने हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत फील ना हो। अगला हमारा क्या दुश्मन है? रिजेक्शन का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। लोग मना कर देंगे या लोग क्या कहेंगे, दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। ये भी सबसे बड़ा दुश्मन है साथियों। अगर किसी ने मजाक बना दिया तो कहा भाई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे हो, एटॉमी कर रहे हो, प्रोडक्ट की काम कर रहे हो, सेल्समैनी का काम कर रहे हो, ये सारे डर है हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं गया और मैंने एटॉमी का प्लान दिया और उसने मना कर दिया तो, मेरी मजाक बना दी तो, मेरे बताते बताते वो हंस गया तो, अगर मेरी बात उसने प्रायोरिटी पे नहीं सुनी तो, सबको सुनने के बाद 10 20 50 किलोमीटर दौड़ने के बाद धूप में और पैसा खर्च होने के बाद मना कर दिया तो, ये जो तो नाम का शब्द है, जो लास्ट में जो तो लग रहा है, ये ही रिजेक्शन का डर है। हमें ये समझना है कि ये रिजेक्शन ही बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो व्यक्ति ये बात को बड़ी सरलता से और सहजता से समझ लेगा साथियों, उसके लिए ये बिजनेस सबसे आसान हो जाएगा। रिजेक्शन से सीखें। हर ना के पीछे एक हाँ छिपी होती है। इस बात को आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में या अपनी डायरी में लिख लें कि हर ना के पीछे ही हाँ होती है। हमें अपनी बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन में हमेशा इंप्रूवमेंट करना है। बातचीत के तरीके को अच्छा बनाना है, और जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के सामने अपने प्रपोजल को, उसको हमेशा सुधार करते रहना है। हमें सही ऑडियंस को टारगेट करना है। अब ये सही ऑडियंस क्या होते हैं? जो लोग हेल्थ, ब्यूटी और नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। जो इंटरेस्ट ही नहीं रखता है, बताइए उसको कैसे आप कन्विंस करेंगे? जो हेल्थ में इंटरेस्ट रखता है, जो ब्यूटी में इंटरेस्ट रखता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है, जो सेल्स में इंटरेस्ट रखता है, या अपने आप को सफल बनाने के लिए हर काम को करने के लिए तैयार है, ये सही ऑडियंस है हमारी। अगली दिक्कत क्या है? अगला क्या दुश्मन है? लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य की कमी। मैंने 1 2 दिन काम किया, मेरे को 4 लोगों ने मना कर दिया, पेशेंस टूट गया। 2 3 महीने काम किया, फिर भी पैसा नहीं आया। पैसा तो आ ही नहीं रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूं? मुझे तुरंत सफलता चाहिए, मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रही है, मैं छोड़ दे रहा हूं। सब ये लैक ऑफ पेशेंस है। जिनके पास पेशेंस नहीं है उनके पास सफलता नहीं है। आप कोई भी अगर फैक्ट्री भी लगाओगे ना, तो 5 साल में रेडी होगी प्रोडक्टिव बनने के लिए, प्रॉफिट देने के लिए। कोई भी दुकान भी चलाओगे ना, वो तो वो 1 2 साल लेगी प्रॉफिट करने के लिए। हर चीज, हर बड़ी चीज, हर अच्छी चीज एक सही समय लेती है। तो एटॉमी वेव ने देखिए, कोई मिरेकल तो है नहीं, जादू तो है नहीं, कोई टोटका तो है नहीं, कोई टमना तो है नहीं। एटॉमी वेव इसका ये कंपाउंड ग्रोथ सिस्टम है। कंपाउंड ग्रोथ। यहाँ 1 के 2 होते हैं, 2 के 4 होते हैं, 4 के 16 होते हैं, और 16 के 2 से 56 होते हैं। ऐसे चलता है, कंपाउंड है। और जब ये कंपाउंड की पावर को समझ जाते हैं तो जो व्यक्ति इस कंपाउंड की पावर को समझ गया, वो व्यक्ति फिर यहां पर धैर्य के साथ काम करता है। तो जो लगन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी
और पेशेंस के साथ काम करते हैं, वही लोग इसमें सफल होते हैं। तो इस बिजनेस में कम से कम अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए 1 से 2 साल का समय जरूर देना है हर व्यक्ति को। शुरुआत में क्या फोकस होना चाहिए? इनकम पे या किसी और चीज पर? शुरुआत में फोकस होना चाहिए सीखने पर और एक्सपीरियंस लेने पर, चाहे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है या गलत एक्सपीरियंस मिल रहा है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा, इसे आप चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे। धीरे धीरे क्या है कि इन्हीं चीजों के साथ करते करते एक मजबूत टीम बनानी है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके रखनी है। शॉर्ट टर्म तो करनी है, साथ में लॉन्ग टर्म भी प्लान करना है। जब लॉन्ग टर्म प्लान होंगे तभी हम इस बिजनेस में लंबी पारी खेल पाएंगे। अगला क्या है? गलत लोगों को जोड़ लेना। हर व्यक्ति को मैं इस बिजनेस में लाऊंगा, नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। जो मेरा दोस्त है उसे एटॉमी में शामिल करना है, मेरे को वही काम करेगा और कोई नहीं करेगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। हर कोई व्यक्ति इस बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखिए। अगर हम गलत लोगों को जोड़ेंगे तो वो जल्दी इस बिजनेस को छोड़ के टाटा बाय बाय कर जाएंगे और हमारी टीम कमजोर हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों के पास ये एक्सपीरियंस होगा भी। तो इसीलिए हमें सही ऑडियंस का चुनाव करना है और उनको ट्रेंड करना है, सिस्टम से अटैच करना है। जो लोग बिजनेस, हेल्थ और ब्यूटी में रुचि रखते हैं उनको जोड़िए, ठीक है ना। जबरदस्ती किसी को शामिल नहीं करना है, बल्कि उन्हें बिजनेस का सही महत्व समझाना है। आज समझ में नहीं आ रहा, उनको कल समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड जॉब, ये उसको समझा देना है। और ओपन बिजनेस प्लेटफॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है उनको समझा देनी है। वो आज नहीं है, कल समझ के आ जाएगा। इस बिजनेस को करने के लिए सोशल मीडिया और ऑफलाइन नेटवर्किंग का हमें सही उपयोग करना सीखना है। अगला दुश्मन क्या है? लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नियमित काम न करना, अनुशासन की कमी। आज काम करने का मन नहीं है, नहीं चलेगा बिजनेस, नहीं होगा एटॉमी बिजनेस। कभी कभी बिजनेस पर ध्यान दूंगा, कभी कर लूंगा संडे मंडे में, बाकी का नहीं करूंगा, नहीं चलेगा। जब समय मिलेगा ना तभी सीखूंगा, नहीं चलेगा भाई, कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा। कंसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत बहुत जरूरी है। हर काम बिना कंसिस्टेंसी के आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेंगे तो फिर ये बिजनेस आपको सफलता की श्रेणी में तो नहीं लेके जाएगा। यानी कि अनुशासन के बिना हम किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। क्या करना है? डेली टाइम फिक्स करके काम करना है। हमें गोल को लिखना है, रोजाना याद करना है और उसको फुलफिल करने के लिए सही स्ट्रेटेजी बना के काम करना है। हमने जो प्रेजेंट की हुई हैं चीजें, हमने जो चीजें बता रहे हैं, फैक्ट एंड फिगर को बता रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, उसका सभी का हमें विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है कि मैं अपने काम को किस तरीके से कर पा रहा हूं और उसमें क्या कमी है जो मेरे को ठीक करनी है, और इसमें मेरे को आगे बढ़ना है। चलिए कंक्लूजन निकालते हैं। असली दुश्मन कौन मिला यहां? एटॉमी बिजनेस में असली दुश्मन कौन मिला? एटॉमी बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति या कंपनी नहीं है, बल्कि हमारी खुद की मानसिकता, हैबिट और धैर्य की कमी है, जो मैं पहले बता चुका हूं। अगर हम सही मानसिकता, नॉलेज, पेशेंस, पैशन, डिसिप्लिन को अपनाएंगे तो हमें इस बिजनेस में बड़ी सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या करना है? खुद को सुधारना है, सही रणनीति अपनानी है और एटॉमी बिजनेस में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तो इस पूरे बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन कौन मिला? अपनी अपनी छाती पे हाथ रख सकते हैं। मैं ही इस बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन हूं।
मेरे को दिन में एक प्लान दिखाना था, नहीं दिखाया। अब कौन दुश्मन हुआ इस बिजनेस का? मैं। मेरे को कम से कम आज टीम में 10 लोगों से बात करनी थी, मैंने नहीं किसी से की। सबसे बड़ा दुश्मन कौन बना? मैं। मतलब जो काम मेरे को, हमारे 8 कोर स्टेप्स हैं सक्सेस होने के लिए एटॉमी बिजनेस में, क्या उसमें से आज हमने 50% पे भी काम किया? ये हमें ईमानदारी से क्वेश्चन अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। इस बिजनेस में सफल होने के लिए कंपनी ने 8 कोर सिस्टम को तैयार किया। मतलब सक्सेस सिस्टम के 8 कोर्स हैं, वो काम करने ही करने हैं, 8 काम डेली करने ही करने हैं। चलिए मान लीजिए कि हमने 100% किसी चीज को नहीं किया, तो क्या 50 पे काम किया? नहीं किया। तो फिर इस बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अगर जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आंसर आएगा मी। अगर मैं ये कहता कि आप अपने बिजनेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं तो फिर आप मेरे से कैसे ट्रीट करते? नाराज हो जाते, नहीं हो जाते? या मेरे पे गालियों की बौछार पड़ना शुरू हो जाती? तो इस बात को लॉजिकली हमें समझना है, और ये लॉजिकली समझाने में मैंने इतना वक्त आपके साथ लिया है। डायरेक्ट तो मैं नहीं कह सकता। एक कहावत सुनी है आपने? कांड़े से कांड़ा कहो कांड़ा जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो बेटा तेरी कैसे गई है फूट। ठीक है ना? तो अगर कांड़े से कांड़ा कह दोगे तो कांड़ा रूठ जाएगा साथी। अब उसे पूछना है कि भाई तेरी कैसे फूट गई, कैसे कांड़ा हो गया तू। तो वो प्यार से पीठ पे हाथ रखे, उसे पूछना पड़ेगा कि ये दुर्घटना कैसे हो गई, आपकी आंख कैसे डिफेक्ट हो गई। तो देखिए ये सारा एनालिसिस करने के बाद अब ये बताइए कि जितने भी पॉइंट हमने आज जाने, उसमें से आप कहाँ कहाँ फिट बैठते हैं? जितने भी पॉइंट डिस्कस किए कि हम एटॉमी बिजनेस में लोग सफल नहीं हो पाते हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? हमको ये नहीं कह रहे ना कि आप असफल हैं, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे कि आप असफल हैं सफल हैं क्या हैं। नहीं, ये मेरा कोई एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप सफल हैं या आप काम नहीं कर रहे या आप कंसिस्टेंट नहीं है। मैं ऐसा कोई क्लेम ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हमने सिर्फ बात की है कि एटॉमी बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, और ये हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं आपके बीच में कि हमारी आदतें, हमारी मानसिकता, ये सारी चीजें आज डिस्कस की हैं आपके बीच में। क्या आप उनमें हर जगह फिट होते हैं या कहीं कहीं फिट होते हैं, या बिल्कुल फिट नहीं होते हैं? तो ये अब क्या है कि हमें खुद चेक करना है। अगर आप यहां पर कुछ पॉइंटों पर फिट होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सफलता का जो रेट है वो बहुत कम है। तो चेक किसको करना है? जहां जहां आप फिट नहीं बैठ रहे हो वहां फिट करिए, सफलता अपने आप आ जाएगी। अब हम ब्लेम लगाएं, हम भाग्य को कोसें, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोसें, किसी स्पॉन्सर को कोसें, कंपनी को कोसें, कंपनी के कर्मचारी को कोसें, या मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को कोसें, या जो भी है, जिसको भी हम ब्लेम क्लेम करें, उसको हमें छोड़ना है। और ये जो पॉइंट डिस्कस किए हैं साथियों, उस पे उस पैरामीटर में अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं उन पैरामीटरों पे खरा उतर रहा हूं। और अगर इन पैरामीटर पे आप खरे उतर रहे हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि फिर आपको यहां पर इंपीरियल मास्टर बनने से रोक सके। आप जहां भी जाना चाहते हैं या जो भी आपके ड्रीम है उनको फुलफिल करने पर रोक सके। इन सभी पैरामीटर पे आपको खरा उतरना है। और सबसे बड़ा पैरामीटर क्या है? सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग?
तो लोग तो कुछ नहीं कहेंगे। आप ही सोच रहे हैं कि लोग कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। आज आप शाम को डिनर करेंगे या बहुत सारे लोगों ने कर लिया, तो देखिए, मैंने कई साल पहले मैंने रोटी की फुल फॉर्म मैंने किसी के माध्यम से सुनी थी। रोटी, ROTI, इसकी फुल फॉर्म बताई थी एक बहुत अच्छे लीडर थे। आज आपकी थाली में जो रोटी है, उसकी क्वालिटी ये बताती है रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। रिटर्न, आर मीन्स रिटर्न, ओ मीन्स ऑफ, T फॉर टाइम, I फॉर इन्वेस्टमेंट। आपने अपने जीवन का टाइम कहाँ इन्वेस्ट किया है, उसका रिटर्न आज आपकी थाली में रोटी की क्वालिटी है। आप 50 रुपए की थाली है आपकी, आपकी 500 रुपए की थाली है, या 1,000 की थाली है, यानी कि उसमें क्या क्वालिटी फूड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी थाली में रसगुल्ले रखे या नहीं रखे, रसगुल्ला क्वालिटी फूड में नहीं है। क्या आपकी थाली में क्वालिटी फूड है? तो ये है रोटी साथियों। कल की रोटी काय से होगी? आज के काम से। परसों की रोटी काय से होगी? आज के काम से। इस एक साल में जो काम करेंगे, 2025 में जो काम करेंगे, उसके आधार पे आपकी 2026 और 27 की रोटी डिसाइड होगी। ये रोटी है। तो रोटी का मीन शायद आप समझ गए होंगे। तो जो काम हम कर रहे हैं, उससे आज की रोटी है। अगर उस रोटी को बढ़िया बनाना है, तो फिर हमें अपनी हैबिट पे काम करना पड़ेगा, हमें अपनी मानसिकता पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने फियर पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने ब्रेन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हमें अपनी स्किल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तब बेहतर होगी हमारी रोटी। अब वो, उसको आप एटॉमी प्लेटफॉर्म के लिए कर लीजिए या कहीं और के लिए कर लीजिए। तो आई होप आपको दुश्मन तो पता चली गया। ठीक है ना, कहीं बाहर ढूंढने की तो जरूरत नहीं है। तो अपने अंदर कौन कौन से दुश्मन बैठे हुए हैं, उनको निकाल दीजिए। और दुश्मन निकल जाएंगे तो आप अपने खुद के दोस्त हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, आप ही अपने दुश्मन हैं। हम दुनिया में ब्लेम क्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या उसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। आप किसी की वजह से, अच्छा, आप धरती पे आए तो किसी ने रोक लिया था कि आपको? धरती पे जैसे ही आपने जंप लगाई, किसी ने रोका आपको? नहीं रोका ना। जब आने से नहीं रोका, आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता आपको। आप जहां भी रुके हुए हैं, जैसे भी रुके हुए हैं, वो अपनी मर्जी से, अपने विचारों से, अपनी आदत से, अपनी सोच से, उस वजह से रुके हुए हैं। दुनिया की कोई चीज आपको नहीं रोक रही है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा। और मिलते हैं एक नए इमर्जिंग टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए RM शर्मा का आप सभी को नमस्कार।